हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज रिव्यू सीरीज के तीसरे एपिसोड में मैं रिव्यू करने जा रहा हूं MIT WPU को। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि MIT WPU को कब इस्टेब्लिश किया गया था, MIT WPU में एडमिशन्स लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एडमिशन प्रोसेस क्या है, MIT WPU स्टूडेंट से क्या फीस चार्ज करता है, MIT WPU में प्रोफेसर्स की क्वालिटी कैसी है, इनका हॉस्टल और मेस का फैसिलिटी कैसा है, इनके यहाँ स्टूडेंट्स और फैकल्टी का रेशियो क्या है, और इन सबसे इम्पॉर्टेंट कि MIT WPU का प्लेसमेंट कैसा है। क्या ये जो प्लेसमेंट स्टैट्स हमें क्लेम कर रहे हैं वो सही है, या MIT WPU भी अपने प्लेसमेंट स्टैट्स को बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहा है। इस वीडियो के अंत में मैं इन सारे पैरामीटर के बेसिस पर MIT WPU को आउट ऑफ 10 रेट भी करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं कि आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, लेकिन आपने किसी भी रीजन से यदि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में नोटिफिकेशंस के सारे बटन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। उम्मीद करता हूं कि मेरा यह वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यदि बात करें MIT WPU की, तो MIT WPU को 1983 में इस्टेब्लिश किया गया था एज महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उस समय यह महाराष्ट्र के फर्स्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से एक था। MIT WPU पुणे के नज़दीक कोथरूड में सिचुएटेड है। यदि कैंपस साइज की बात करें तो MIT WPU का कैंपस साइज अराउंड 100 एकर्स का है। MIT WPU को 2021 की NIRF रैंकिंग में 150th रैंक मिला हुआ है। MIT WPU इंजीनियरिंग, लॉ, मैनेजमेंट, डिजाइन सहित बहुत सारे UG एंड PG प्रोग्राम्स ऑफर करता है। यूँ तो MIT WPU बहुत सारे UG और PG प्रोग्राम्स ऑफर करता है, लेकिन आज इस वीडियो में मैं सिर्फ इंजीनियरिंग प्रोग्राम से रिलेटेड बात करूंगा। यदि आपकी क्वेरी इंजीनियरिंग प्रोग्राम के अलावा किसी भी अदर प्रोग्राम को लेकर है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या व्हाट्सएप किसी भी मेथड से कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। MIT WPU AICTE और UGC दोनों से ही अप्रूव्ड है। यदि इंजीनियरिंग प्रोग्राम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो सबसे पहले आपका 10+2 साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, और आपके टोटल मार्क्स और PCM ग्रुप में मार्क्स का एग्रीगेट मिनिमम 50% होना चाहिए। यदि एडमिशन प्रोसेस की बात करूं तो आप MST CET, JEE मेंस या फिर मेरिट बेसिस पर MIT WPU में एडमिशन्स कर सकते हैं। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि अब आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म या फिर उनके एग्जामिनेशंस में अपीयर होने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसे एग्जामिनेशन के बारे में बताऊंगा जिस एक एग्जामिनेशन को देकर आप इंडिया के 1200+ कॉलेजेस और 100+ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन कर सकते हैं। इस एग्जामिनेशन का नाम है AICEE, यानी कि ऑल इंडिया कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इस एग्जामिनेशन को दो मोड में ऑर्गेनाइज किया जाता है। पहला है होम बेस्ड एग्जामिनेशन मोड और दूसरा है सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन मोड। होम बेस्ड एग्जामिनेशन मोड में आप लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, PC या फिर स्मार्टफोन के थ्रू इस एग्जामिनेशंस में अपीयर हो सकते हैं। यदि सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन मोड की बात करें तो आप अपना एग्जामिनेशन सिटी चूज कर इस एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। दोनों ही एग्जामिनेशन मोड को ऑनलाइन ऑर्गेनाइज किया जाता है, और AICEE एग्जामिनेशन का काउंसलिंग प्रोसेस भी ऑनलाइन है, जिसे आप घर बैठे अटेंड कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अब आपको एग्जामिनेशन से लेकर काउंसलिंग प्रोसेस तक को अटेंड करने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। इससे आपके हजारों रुपए एप्लीकेशन के और लाखों रुपए ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के बच जाएंगे। AICEE एग्जामिनेशन को इंजीनियरिंग, लॉ, फार्मा, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट सहित 20+ प्रोग्राम्स के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस एग्जामिनेशन के लिए आप www.aiceee.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि आप 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और इंजीनियरिंग या फिर किसी भी अदर प्रोग्राम में एडमिशन्स के लिए सोच रहे हैं तो आप किसी भी एग्जामिनेशन को दीजिए या फिर नहीं दीजिए, इस एग्जामिनेशन को जरूर दीजिए, क्योंकि इस एक एग्जामिनेशन के थ्रू आप इंडिया के 1200+ कॉलेजेस और 100+ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स ले सकते हैं।
MIT WPU और AICEE दोनों के ही एप्लीकेशन लिंक को मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो यदि आप इनके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली यहां से अप्लाई कर सकते हैं। MIT WPU में यदि इंजीनियरिंग प्रोग्राम की फीस की बात करें तो यह इंजीनियरिंग के कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए 3,25,000 पर ईयर है। तो वहीं इंजीनियरिंग के अदर ब्रांचेज जैसे कि मैकेनिकल सिविल के लिए 3,10,000 पर ईयर है। तो यदि इस हिसाब से हम 4 इयर्स की कंप्लीट प्रोग्राम फीस की बात करें तो यह MIT WPU में 12,50,000 से लेकर 13 लाख के बीच है। यदि MIT WPU की हॉस्टल फीस की बात करें तो यह 1,30,000 से लेकर 2,25,000 के बीच में रेंज करता है। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑक्यूपेंसी सेलेक्ट करते हो, कि सिंगल ऑक्यूपेंसी सेलेक्ट करते हो, डबल ऑक्यूपेंसी सेलेक्ट करते हो, ट्रिपल ऑक्यूपेंसी सेलेक्ट करते हो, या फिर AC रूम सेलेक्ट करते हो या फिर नॉन AC रूम सेलेक्ट करते हो। यदि MIT WPU में स्कॉलरशिप या फिर फीस कंसेशन की बात करें तो यह 2 तरह का है। पहला है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप जो कि आपके MST CET या फिर JEE मेंस के स्कोर पे डिपेंड करता है और यह सिर्फ फर्स्ट ईयर के फीस में होता है। दूसरा है डॉक्टर विश्वनाथ करद स्कॉलरशिप जो कि आपके इंटायर प्रोग्राम के लिए होता है। यदि MIT WPU में प्रोफेसर्स की क्वालिटी या फिर फैकल्टी की बात करें तो यहाँ के ज़्यादातर प्रोफेसर PhD या फिर MTech होल्डर्स हैं जिनका एवरेज टीचिंग एक्सपीरियंस 5+ ईयर्स का है। यदि स्टूडेंट एंड फैकल्टी की रेशियो की बात करें तो यह MIT WPU में 19:1 का है। अब बात कर लेते हैं MIT WPU के प्लेसमेंट की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टूडेंट के लिए जब वो किसी भी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस को सेलेक्ट कर रहे होते हैं। तो यदि MIT WPU की प्लेसमेंट की बात करूं तो सबसे पहले चलते हैं MIT WPU के ऑफिशियल वेबसाइट पे और देखते हैं कि MIT WPU अपने प्लेसमेंट के बारे में क्या क्लेम करता है और बाद में मैं बताऊंगा कि इसमें कितनी सच्चाई है। अब हम आ गए हैं MIT WPU के ऑफिशियल वेबसाइट पर और चलते हैं इनके प्लेसमेंट सेक्शन में और देखते हैं कि MIT WPU अपने प्लेसमेंट के बारे में क्या कहता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इन्होंने लिखा है कि रकुटेन नाम की एक जापानीज कंपनी थी जिन्होंने 2 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया हुआ था MIT WPU के 37.26 लाख पर एनम के हाईएस्ट CTC पे। और आप देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ लिखा है कि अराउंड 600 स्टूडेंट थे इंजीनियरिंग के जिनको इस बार प्लेसमेंट लगी है और वो प्लेस्ड हुए हैं IBM, HCL, MDOX, इन्फोसिस, ONGC जैसी कंपनियों में। इन्होंने यहाँ लिखा है कि द प्लेसमेंट दिस ईयर हैज़ सीन एन इंक्रीज ऑफ 20% इन द एवरेज सैलरी। मतलब इनका जो एवरेज सैलरी लास्ट टू लास्ट ईयर था उससे लगभग 20% का इंक्रीमेंट हुआ है एवरेज सैलरी में। अब चलते हैं थोड़ा नीचे और देखते हैं कि इन्होंने और क्या क्या लिखा है अपने प्लेसमेंट के बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक तरह से प्लेसमेंट के स्टैट्स ही हैं जो कि डिफरेंट कंपनीज के हैं, कितने सारे ऑफर्स मिले हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट को, वो सारे डिटेल्स इन्होंने यहाँ मेंशन कर रखा है। अब थोड़ा और नीचे चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि इन्होंने कुछ डिटेल्स दिया है 2020 बैच के पास आउट स्टूडेंट्स को। मतलब अभी तक इनका जो प्लेसमेंट स्टैट्स है वो अपडेटेड नहीं है। मतलब कि 2021-22 सेशन के प्लेसमेंट स्टैट्स को इन्होंने अभी तक वेबसाइट पर अपडेट नहीं किया है। यहाँ देख सकते हैं हम लोग कि इन्होंने इनका जो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है उसमें हाईएस्ट सैलरी 12.4 लाख और जो एवरेज प्लेसमेंट है वो 5.01 लाख रहा है। लेकिन हमें इंजीनियरिंग प्रोग्राम की प्लेसमेंट को देखना है तो हम चलते हैं यहाँ स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग पे। यहाँ इन्होंने दिया है कि इनका जो हाईएस्ट प्लेसमेंट था 37.26 लाख पर एनम का है और जो एवरेज प्लेसमेंट इंजीनियरिंग के अदर ब्रांचेज को है वो 5.02 लाख पर एनम का है। तो एक तरह से ये जो 37.26 लाख का आप हाईएस्ट प्लेसमेंट देख रहे हो ये 2021-22 बैच का नहीं है, ये 2020 के बैच का हाईएस्ट प्लेसमेंट है। आप चाहें तो इस वेबसाइट पर जाकर और भी कोर्सेज के प्लेसमेंट हाइलाइट्स को चेक कर सकते हैं। अभी आपने देखा कि MIT WPU अपने प्लेसमेंट के बारे में क्या कहता है। जब मैंने इनके कुछ लास्ट ईयर के पास स्टूडेंट और इस करंट ईयर के फाइनल ईयर के स्टूडेंट को कनेक्ट किया तो मुझे पता चला कि यहाँ का जो एवरेज प्लेसमेंट है वो अराउंड 4 लाख का है। हाँ, हाईएस्ट प्लेसमेंट का जो स्टैट है वो 37 लाख का जरूर गया है जो कि 2020 में गया था। अब यदि मैं सारे पैरामीटर्स कंसिडर करूँ जैसे कि इंस्टीट्यूशंस इंफ्रास्ट्रक्चर,
स्टूडेंट एक्सपोजर, एजुकेशन फैसिलिटीज, हॉस्टल एंड मेस फैसिलिटीज, प्लेसमेंट्स एंड द फीस दैट दे आर चार्जिंग, तो मैं MIT WPU को 8 रेट करता हूं आउट ऑफ 10। MIT WPU का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, एजुकेशन फैसिलिटीज अच्छी है, प्रोफेसर्स की क्वालिटी अच्छी है और उनके पास 5+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। लेकिन 2 पॉइंट मैंने इनके प्लेसमेंट्स और फीस को लेकर काटा है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो कि इससे कम या फिर ऑलमोस्ट सिमिलर चार्ज करते हैं, लेकिन उनके यहाँ एवरेज प्लेसमेंट अराउंड 5 या फिर 6 लाख पर एनम का है। एक और बात है कि इनका जो प्लेसमेंट स्टैट है वो अभी तक इनके वेबसाइट पे अपडेटेड नहीं है। MIT WPU या फिर AICEE एग्जामिनेशन को लेकर आपकी कोई भी क्वेरी है जिसका आंसर आपको मेरे इस वीडियो से नहीं मिला है, या फिर MIT WPU से रिलेटेड आप और भी प्रोज और कॉन्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप से कनेक्ट कर सकते हैं। इस 40 एपिसोड्स के रिव्यू सीरीज को कंप्लीट करने के बाद मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए एक वीडियो सीरीज लेकर आ रहा हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने आप को फर्स्ट ईयर से ही कैसे प्रिपेयर करें कि आपको फाइनल ईयर में हाईएस्ट प्लेसमेंट ऑफर हो। उम्मीद करता हूं कि मेरा यह वीडियो आप सभी को पसंद आया है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, AICEE एग्जामिनेशन एक मस्ट अप्लाई एग्जामिनेशन है। यदि आप 12th क्लास में हैं और इंजीनियरिंग या फिर अदर प्रोग्राम में एडमिशन्स के लिए सोच रहे हैं, तो यदि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप किसी भी एग्जामिनेशन को दीजिए या नहीं दीजिए, AICEE एग्जामिनेशन को जरूर दीजिए, क्योंकि इस एक एग्जामिनेशन को देने के बाद आप इंडिया के 1200+ कॉलेजेस और 100+ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन्स ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में गुजरात के एक यूनिवर्सिटी, पारुल यूनिवर्सिटी के रिव्यू वीडियो को लेकर। टिल देन आई रियली होप यू विल टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।